अब तक आपने सुना किया वंश को इशारा में पूछती है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर परेशान हो जाती है। और अब आगे जब गया वंश की तरफ देखती है और उसे कोई ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाती है। अब दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और हंसने लगते हैं। इधर नैना और श्रेया दोनों ही बहुत परेशान होती है कि क्या नैना दी को अपने मनपसंद लड़के से शादी नहीं करने को मिलेगा। इधर घर वाले बहुत खुश रहते। घर वाले कहते हैं कि चलो अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तो समझो ये रिश्ता पक्का है। अब दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग लोगों से प्यार करते थे। नैना ने वंश से कहा, देखिए हम आपसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। वंश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। नैना जी, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने माँ बाप के प्रेशर में ये शादी के लिए तैयार हुआ हूँ क्योंकि मेरी माँ ने पहले भी अपनी जान देने की कोशिश की है और मैं अपनी माँ को ही खोना चाहता नहीं। तो मैं खुद किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और उसी को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा को वो पसंद नहीं। मम्मी पापा जिद पे अड़े हैं कि मैं उस लड़की से शादी ना करूँ, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी, इसलिए मजबूरी में मुझे ये शादी करना पड़ रहा है। नैना परेशान होकर कहती है कि वंश जी, मैं खुद ये शादी नहीं कसा चाहती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यह सुनते ही वंश का चेहरा खिल उठता है। उसने नैना से कहा, नैना जी आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जब हम दोनों ही अलग अलग लोगों को पसंद करते हैं तो हम शादी के बाद कैसे एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। हम शादी प्रेशर में आकर कर भी लेते हैं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। इस तरह चार चार जिंदगियां खराब हो जाएगी। नैना और वंश तय करते हैं कि वो ये शादी नहीं करेंगे और बाहर जाकर अपने माँ को इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे और जब कारण पूछा जाएगा तो बोल दिया जाएगा कि वह दोनों किसी और को पसंद करते हैं। इधर कबीर को श्रेया का चेहरा बार बार परेशान करता है। वह इस एक्सीडेंट को सोचता है और मुस्कुराता है। शायद कबीर को श्रेया से प्यार हो गया था, तभी उस दिन से श्रेया का ख्याल कबीर को परेशान करने लगा। वो रोज श्रेया का नंबर अपने फोन के स्क्रीन पे लिखता और मिटाता। इधर वंश और नैना बाहर जाकर इस रिश्ते को मना कर देते हैं। श्रेया घबराई हुई थी कि क्या होगा अब जब परिवार के सदस्य ये वजह पूछते हैं तो वंश कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। नैना की माँ नैना से पूछती है कि क्या हुआ, ये लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है। नैना, श्रेया और उसकी माँ थोड़ा किनारे हट के बात करते हैं। नैन बोलती है, माँ मुझे शादी ही करनी और रोने लगती है। तब उसकी माँ पूछती है कि क्या बात है। नैना रोती रहती है। तब श्रेया कहती है, आंटी जी मैं बताती, दरअसल नैना दी किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। आही वो लड़का बहुत अच्छा वेल सेटलड है, छोटा परिवार है, नैना दी बहुत खुश रहेगी। और एक बात आंटी जी, आप जिस लड़के से शादी करवाने जा रही है वो किसी और लड़की से प्यार करता तो क्या आप चाहेंगी कि नैना दी को अपने हक का प्यार न मिले, इस तरह वो खुश इस नहीं रह पाएंगी। नैना की माँ थोड़ी देर चुप रहती है और फिर नैना को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया, ये सब नहीं होता। श्रेया आंटी जी दी बताना चाहती थी लेकिन अंकल जी के वजह से चुप थी। अब तीनों बाहर जाते हैं तो नैना के पापा को माँ इशारों में अंदर बुलाती है और उनको सारी बातें बताती है। जब उनके पापा जानते हैं कि उनकी बेटी किसी और को पसंद करती है तो पहले गुस्सा होते हैं, लेकिन उनकी माँ के समझाने के बाद समझ आया और तय करते हैं कि बच्चों की खुशी जिसमें हो वही करना चाहिए, क्योंकि हम शादी अपने तरफ से करवा देंगे और बच्चे खुश ही रहेंगे तो क्या फायदा, और आगे चलकर ऐसे ही रिश्ता सफल नहीं होता, तलाक का कारण बन जाता है। तभी वो दोनों बाहर आकर लड़के वालों से माफी मांगते हैं कि हम ये रिश्ता नहीं सकते और उनको भी समझाते हैं कि बच्चों की खुशी में अगर हम अपनी खुशी ढूंढेंगे तो परिवार में खुशी रहेंगी।
वंश की माँ को भी एहसास होता है कि वो गलत कर रही है अपने बेटे के साथ, और वो भी वंश की शादी इशिता के साथ कराने के लिए तैयार हो जाती है। तभी लड़के वाले खुशी खुशी वहां से विदा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इधर नैना के माँ पापा पूछते हैं कि वह लड़का कौन है। नैना बताती है कि वो KKR कंपनी का मालिक है, उसका नाम रेहान है। उनके मम्मी पापा उसे लड़के को अपने घर बुलाते हैं। रेहान जो बाहर गया था किसी काम से, वो वापस आता है। दूसरे दिन रेहान और उसके दोनों दोस्त मतलब कबीर और रोहित भी साथ आते हैं। नैना की मम्मी पापा उनका स्वागत करते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। तभी नैना की माँ श्रेया को आवाज लगाती है कि बेटा चाय ले आओ। तब श्रेया कप का ट्रे लेकर बाहर आती। तब जो हुआ वो बहुत ही मज़ेदार था। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं लगी कि ये कहानी आपको कैसी लगी।